कि क्या बॉर्डर पर बैठे किसान अब उठ जाएंगे कि अगले 1 से 2 हफ्ते में हम इस किसान आंदोलन को खत्म करके टिकरी, सिंधु या गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवा देंगे। बीजेपी की ये मंशा पूरी होने वाली नहीं है कि महामारी चल रही थी इस देश के अंदर, तो बीजेपी को ये कानून लाने की इतनी जल्दी क्या थी? जब हमारे 75 साल बीत गए थे तो 2 साल या 3 साल, 1 साल और बीत सकता था। कि अगर आप लोगों कानून लेके आए हो महामारी के दौर के अंदर, तो हम भी इन कानूनों को बिना वापसी के वापस नहीं जाने वाले हैं, ये क्लियर है। खाली इनको अपने ऐड और प्रचार के अलावा दूसरा कोई काम विकास के नाम पर आता ही नहीं है। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं, जहां हम इन तमाम मुद्दों को आज कवर करने के लिए आए हैं जिस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। देश के अंदर अगर महामारी फैल रही है तो सबसे ज़्यादा पहले ध्यान जा रहा है कि क्या बॉर्डर पर बैठे किसान अब उठ जाएंगे? क्या किसान अपनी मांगों के बिना मंगवाए जो है बॉर्डर को खाली करने वाले हैं? क्योंकि ऐसी खबरें जो हैं अब चल रही हैं, अखबारों में आ रही हैं कि अब तमाम बॉर्डर को क्लीन किया जाएगा, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो। ऐसे में किसानों के मन में क्या चल रहा है, इनके अंदर वो क्या बातें हैं, वो क्या सोचते हैं कि क्या सरकार अगर किसी चीज़ का बहाना बनाकर इनको उठा देती है तो क्या ये चले जाएंगे या संघर्ष करेंगे? ऐसे तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड आर्मी के जवान मौजूद हैं, मनदीप सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि सरकार अगर आप लोगों को कहती है कि अब आप चले जाइए, तो क्या आप खाली हाथ चले जाइएगा? देखिए, मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बता दूं कि हम यहाँ से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आए थे और ना हम यहाँ से ऐसे वापस जाने वाले हैं। आज सुबह जो दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे बीजेपी की रणनीति के प्लान के हिसाब से जो आज सुबह दैनिक जागरण ने छापा है कि अगले 1 से 2 हफ्ते में हम इस किसान आंदोलन को ख़त्म करके टिकरी, सिंधु या गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवा देंगे। पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की ये मंशा पूरी होने वाली नहीं है। हम बिना एमएसपी गारंटी कानून वापसी के यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमारे हौसले बिल्कुल बुलंद हैं और हमने ये कानून वापसी किए बिना यहाँ से नहीं जाना है। ये हमसे ये बीजेपी ने जो गेम खेला है, जो प्लान किया है कि महामारी के नाम से ये हमको यहाँ से उठा के और वापस करवा देंगे, तो ऐसा होने वाला कतई नहीं है। ये बिल्कुल संभव नहीं है। अच्छा, अब आप ही एक बात बताइए, जब महामारी का वक्त है इस देश के अंदर, जब सरकारें ये बात कह रही हैं कि ये माहौल ठीक नहीं है, तो क्या किसानों को कुछ दिन के लिए इसे ड्रॉप आउट कर देना चाहिए, इसे छोड़ भी देना चाहिए? फिर अगर बाद में हो सकता है कि 2-3 महीने बाद स्थिति सुधर जाए, तब आप आंदोलन कर सकते हैं। क्या ऐसी कुछ बातें, रणनीति नहीं बन सकती हैं? नहीं, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ ना, जब कि महामारी चल रही थी इस देश के अंदर, तो बीजेपी को ये कानून लाने की इतनी जल्दी क्या थी? देश आज़ाद हुए आज 75 साल होने वाले हैं। जब हमारे 75 साल बीत गए थे तो 2 साल या 3 साल, 1 साल और बीत सकता था। तो बीजेपी सरकार को ये कानून लाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था कि ये कानून कहीं ना कहीं कॉरपोरेट घरानों के फ़ायदे के लिए हैं। किसान इसका विरोध करेंगे, ये इन्हें अच्छे से पता था। तो इनको ये कानून लाने में अभी और वेट करना चाहिए था। महामारी का टाइम गुजर जाता, उसके बाद ये कानून लाते, ताकि देश का ये जो नुकसान हो रहा है ये नुकसान ना होता। आज ये कह रहे हैं कि कोरोना की महामारी है, तो कोरोना की महामारी में इन्हें कानून ही नहीं लेके आने चाहिए थे। तो यही हम कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग कानून लेके आए हो महामारी के दौर के अंदर, तो हम भी इन कानूनों को बिना वापसी के वापस नहीं जाने वाले हैं, ये क्लियर है। अच्छा, आप कहते हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, आप ज़िद पर हैं कि आप नहीं जाइएगा, लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि जब आप ऐसी तरीके से बैठे रहिएगा, आपने 300 से ज़्यादा शहादत दे दिए हैं, अब आप आखिर कब तक शहादत देते रहेंगे? क्या बैठकर बातचीत हो सकती थी नेताओं से, सरकार के बीच? ऐसे बॉर्डर पर बैठ के आखिर जब माहौल ख़राब है तो थोड़ा सा किसानों को तो एक कदम पीछे हटनी चाहिए थी ना? देखिए, किसान वार्ता के लिए हमेशा तैयार था। कई बार की वार्तालाप हुई, पर जो कहीं फाइनल नहीं हुई। मैं आपके सामने 1 मिनट में ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून बनाया है कॉरपोरेट के लिए कि आप कितना भी अनाज स्टोर करो, अब उसको बिना हटाए उसका बीच का कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। एक कानून ऐसा बन गया है कि आप किसी चीज़ को कितना भी स्टोर कर सकते हो, बताइए उसके बीच का रास्ता क्या है? उसके बीच का तो कोई रास्ता ही नहीं ना, उसे तो हटाना ही पड़ेगा। तो ये 3 कानून मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बता दूं, जैसे पूरा देश जानता है, इसका किसानों से कोई तालुमेल नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया गया है और जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है।
अच्छा, एक बात है कि आप कहते हैं कि सरकार आपकी बातें नहीं मानती। सरकार मान लेती है आपकी बातें, लेकिन अगर यहाँ पर किसान होते तो बीजेपी आईटी सेल कहता है कि यहाँ पर किसान नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस के जो है कांग्रेसी यहाँ राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के लोग हैं। चंद्रशेखर आकर मंच पर चढ़ जाते हैं। पहले आप कहते थे आप जो है किसी नेता को चढ़ने नहीं देंगे, आप ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। किसान बचा कहाँ है? यहाँ तो राजनीति हो रही है ना। देखिए, राजनीति हो रही है, ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी कहती है कि राजनीति हो रही है। अगर आज ये कानून कांग्रेस लेके आती तो बीजेपी के लोग भी हमारी सपोर्ट में आके खड़े हो जाते, वो भी इस तरह का काम करते। अगर कोई राजनीति पार्टी हमारे साथ आके खड़ी हो रही है तो उसमें हमारी क्या गलती है? आप यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे जितने लोग टेंटों में बैठे हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इनमें कौन सा कांग्रेसी है, कौन राजनीति का बंदा है? मैंने 17 साल डिपार्टमेंट को दिए हैं। पहली बात तो मैंने आज तक वोट, मेरा राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर आप हमें भी कहोगे कि हम कांग्रेसी हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, तो किसी का मुंह को तो नहीं पकड़ सकते ना। वो चाहे तो कुछ भी कहते रहें। तो हमने तो नहीं कहा ना कि हम कांग्रेसी हैं, हम किसी दल के हैं। हमारी मांगे तो किसी पार्टी की सपोर्ट के लिए तो नहीं हो रही हैं। हमें तो अपने काम के लिए हम बैठे हैं ना, तो उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए, हम अपनी बात पे बिल्कुल टिके हुए हैं, हम वार्तालाप के लिए भी तैयार हैं। वो मोदी जी खाली जुमलेबाजी करते हैं कि हम एक कॉल से दूर हैं, फलाना ढिमकाना। उनको अपनी राजनीति से मतलब है और उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं बता दूं, उत्तराखंड के अंदर मंडी डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों का ये कहना है कि मंडी डिपार्टमेंट 90% लगभग बंद हो चुका है। मैं कई ऐसे अधिकारियों के साथ, कई कर्मचारियों के साथ हमारी मुलाकात हुई है जिनका ये कहना है कि मंडी डिपार्टमेंट के अंदर सरकार 70% कर्मचारियों को दूसरे डिपार्टमेंटों में बदला जा रहा है, भेजा जा रहा है कि मंडी डिपार्टमेंट के अंदर काम नहीं बचा है। और जब अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये कानून अभी स्थगित हैं, लॉन्च नहीं हुए। जिस दिन ये पूरी तरह से जब लागू हो गए, उसके बाद तो मंडी बचेगी नहीं। बीजेपी चाहे कुछ भी कहती रहे, सरकारी मंडी तो कंप्लीट खत्म है अगर ये कानून पारित होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। हम इन कानूनों को वापस करा के ही रहेंगे। अच्छा, आपका जो सीधा अगर कोई चीज़ से जुड़ा हुआ है आप लोगों का यह आंदोलन, तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि 5 राज्यों के चुनाव और किसान का आंदोलन बिल्कुल परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। खुद किसानों ने जोड़ा है। जब किसान ये तय कर लेते हैं कि हम उन राज्यों में जाएंगे, वहाँ के लोगों से कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो, तो जब आप वोट की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स आ जाता है। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि 2 मई के बाद अगर पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में अगर बीजेपी जीत जाती है तो आप लोगों की मुश्किलें तो वैसे ही बढ़ने वाली हैं? देखिए, आपकी बात ठीक है। बीजेपी 5 स्टेटों में जीते या 1 स्टेट में जीते, हमारा साफ कहना है। देखिए, हमारी लड़ाई आज सेंटर सरकार से है। अब सेंटर सरकार में बीजेपी है। जो लोग हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम तो लोगों को यही कहेंगे ना कि आप इसका साथ मत दीजिए। हम तो लोगों से ये अपील नहीं कर सकते ना कि आप सारे लोग बीजेपी को जिताइए। अब अगर जनता अभी भी नहीं सीखेगी, नहीं समझेगी, तो फिर जनता खुद भुगतेगी। पर हम आपको साफ लफ्ज़ों में बता दें, हम तो यही कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को दो या किसी और दल को दो। हमने स्पेशल तौर पे ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को दीजिए, आप किसी भी पार्टी को दीजिए, निर्दलीय को दीजिए, आप सिर्फ बीजेपी को मत दीजिए। तो बीजेपी को तो हम मना करेंगे ना, बीजेपी के साथ तो हमारी सीधी लड़ाई है। क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि बंगाली जो है सोनार बांग्ला बनने से रुक जाए? आप क्या किसान नहीं चाहते कि अगर बीजेपी कहती है कि वो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं, तो किसान क्यों कह रहा है कि आप लोग मत बनने दो, बीजेपी को वोट मत दो? अरे मेरे भाई, बात सुनो। बीजेपी तो कुछ भी कहती है। बीजेपी ने आज तक बिहार को, यूपी को, कितने स्टेट हैं जहाँ पे, एमपी में देख लो आप, कब से बीजेपी की सरकार है। जब वहाँ नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, वहाँ की हालत आप देख लो। वो तो खाली उनके जुमलेबाजी है कि किसको सोनार बंगला बना देंगे, किसी को कुछ बना देंगे। वो तो कुछ भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि देश की जनता बड़े अच्छे से समझ गई है कि बीजेपी सिर्फ बातों की पार्टी है। मौके पे, ग्राउंड पे इनका कोई काम नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है। खाली इनको अपने ऐड और प्रचार के अलावा दूसरा कोई काम विकास के नाम पर आता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ बातें करनी जानते हैं। तो ये थे मनदीप सिंह जी, पूर्व ऑफिसर, जिन्होंने बताया कि अगर किसानों को यहाँ से हटाया जाता है तो फिर भी ये नहीं जाने वाले हैं। इनका कहना है कि अगर ये गांव में अगर खूंटा ठोकते हैं भैंस के लिए, तो ये यहाँ भी खूंटा ठोक चुके हैं। ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक सरकार इनकी बात नहीं मानती है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद से इसका प्रभाव किसानों पर क्या पड़ता है, किसानों को लेकर के सरकार की नीयत और करनी में क्या अंतर आता है, इसे भी देखेंगे। इन तमाम खबरों की पल पल अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप यूं ही बने रहिए DS4 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।